मैं बताऊं तुम्हें कि अली और अबू बकर में फर्क क्या है। ये सारी जिंदगी नबूवत के घर से खाता रहा। हजरत अली को किसने पाला था? किसके घर में रहते थे? किसके घर में खाते थे? ये सारी जिंदगी नबूवत के घर से खाते रहे। अबू बकर सारी जिंदगी नबूवत को खिलाता रहा। ये खाते रहे, वो खिलाता रहा। इन्होंने लड़की ली, इसने लड़की ली, अबू बकर ने लड़की दी। बताऊं तुम्हें कि अली और अबू बकर में फर्क क्या है। ये अताउल्लाह बंजालवी नाम के कोई मौलवी साहब है, गालिबन इनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। मुझे इनके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन कल ही इनकी ये वीडियो मुझ तक पहुंची और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और उससे बढ़कर अफसोस ये है कि अभी तक जो है मुक़्तदर हलकों की तरफ से इस आदमी के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी चाराजोई नहीं की गई। सबसे पहली बात तो ये कि इनके अकाबिर, ये जो मौलवी साहब हैं, इनके अकाबिर भी इसी तरीके से मुक़द्दस और मुतबर्रक हस्तियों के बारे में इस तरह की तशबीहात और ताबीरात बयान करते चले आए। उसकी गवाह इनकी अपनी किताबें तक़वियतुल ईमान, जिसको तफ़वियतुल ईमान कहा जाता है, भरी पड़ी है इस तरह की तशबीहात और ताबीरात से। और इसी तरीके से इनकी एक और किताब है सिरात मुस्तकीम, वो भी इस तरह की ताबीरात, इस तरह की बेअदबी और गुस्ताखी वाली ताबीरात से वो भरी पड़ी है। और यूँ ही दीगर जो इनकी कुतुब हैं, बराइन क़ातिया वग़ैरह, हिफ्ज़ुल ईमान, ये जो कुतुब हैं, इन तमाम कुतुब के अंदर इस तरह की ताबीरात, तशबीहात जो अल्लाह ताला के नेक बंदों की बारगाह में बेअदबी का पहलू निकालती हैं, और इस तरह की इबारात वाज़ेह तौर पर इन किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, जो किसी भी तरीके से इन मुक़द्दस और मुतबर्रक हस्तियों की शायान शान नहीं है। तो ये इनका कोई नया काम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन मौलवी साहब ने अगर ये काम किया तो इनका कोई नया काम नहीं है। जो लोग जिन किताबों के नाम मैंने लिए उन किताबों को पढ़ चुके हैं या उलमा से सुन चुके हैं, वो जानते होंगे कि इससे कई दर्जे आगे की बातें इनके उलमा लिख कर और करके जा चुके हैं, जो बातें आज तक उम्मत में हल तलब रही हैं और आज तक उम्मत में इफ्तिराक और इंतशार और इज़्तिराब की कैफियत जिन बातों ने पैदा कर रखी हैं। और कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि जनाब हैदर कर्रार, मौला कायनात, मौला कुल, हज़रत सैयदना व सनदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम का नाम कितनी बेअदबी और डटाई से ये आदमी ले रहा है। और फिर उसके बाद ताजदार सदाकत, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना का नाम किस कदर बेअदबी से ये आदमी ले रहा है कि इसे सहाबा किराम के नाम लेने का अदब भी इतना पढ़ने के बावजूद किसी ने नहीं सिखाया कि सहाबा के या मुक़द्दस हस्तियों के नाम किस तरीके से लिए जाते हैं। और फिर आप इसके जुमलों पर गौर करें, ये कितने सख्त जुमले कह रहा है कि हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम के बारे में ये कह रहा है कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर पर पलते रहे। ठीक है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि हज़रत जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम की परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर पे हुई। लेकिन ये जो जुमले, इस तरह के जो बेअदबी के जुमले ये आदमी इस्तेमाल कर रहा है, और यूँ समझिए कि इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जैसे जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम इसके कोई हम उम्र, ये मैं कहना नहीं चाह रहा, जैसे किसी हम उम्र के साथ बात की जाती है, यूँ समझिए बेतकल्लुफ़ी होती है, उस तरीके से जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम का ये नाम लेके आगे अपनी बात लोगों तक पहुँचा रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम का एजाज़ है कि उन्होंने आँख नबूवत की गोद में खोली है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और मुतबर्रक हाथों के अंदर, यदुल्लाह वाले हाथों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस प्यारे साहबी और आले बैत के इस प्यारे फ़र्द जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम ने अपनी आँखें खोली हैं। तो ये तो एजाज़ है जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम का, ना कि इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और फिर अगली बात जो ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जी जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ताजदार सदाकत
रज़ी अल्लाह तआला वर्दा अन्ना का नाम भी बड़ी बेअदबी से लेके वो कह रहे हैं कि जी जो जुमले उन्होंने कहे वो आपने सुन लिए। तो क्या ये जुमले नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक वसल्लम की शायान शान हैं? क्या ये जुमले नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के लिए क्या ये मौजू जुमले हैं, मौजू जुमले हैं? क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम इन जुमलों से खुश होंगे? मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिसाल दूँ कि अगर ये कहा जाए कि यही जुमले जनाब ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला वर्दा अन्ना के सामने कहे जाएँ और ये इस तरीके के जुमले अगर जनाब ताजदार सदाकत आज बक़ैयत ज़ाहिरी तौर पर हयात हों और इन मौलवी साहब को कहा जाए कि ये जुमले आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला वर्दा अन्ना के सामने कहें, और हम दुआ करते हैं कि उस वक्त उस मौके पर हज़रत जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला वर्दा अन्ना भी वहाँ मौजूद हों, तो फिर इन मौलवी साहब का फ़ैसला बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा फ़ैसला हो जाएगा। जो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला वर्दा अन्ना की जो एक आदत करीमा है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने वालों के साथ जो आपका जो किरदार रहा है, तो ये मौलवी साहब खुद ही फैसला कर देंगे। ये कह देंगे कि जी ये जो जुमले हैं, ये जुमले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने मैं नहीं कह सकता, ये जुमले मैं हज़रत उमर फ़ारूक के सामने नहीं कह सकता, ये जुमले में जनाब ताजदार विलायत हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम के सामने नहीं कह सकता, और ये जुमले मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने भी नहीं कह सकता। अगर क़यामत के दिन इन जुमलों को मौलवी साहब के इन जुमलों को इन हस्तियों के सामने इन्हें कहा जाए मौलवी साहब को कि आपके ये जुमले क़यामत के दिन इन हस्तियों के सामने पेश किए जाएंगे एज इट इज़, तो क्या आप पसंद करेंगे कि इसी तरीके से ये जुमले इन हस्तियों के सामने पेश किए जाएं? तो ज़ाहिर है इनका जवाब ना में होगा। ये बातें मैं इस तरीके से इस वजह से कर रहा हूँ कि अल्लाह करे इन अक्ल के अंधों को होश आ जाए कि ये वो जुमले जो जुमले न रसूलुल्लाह को पसंद आएंगे, ना जनाब ताजदार सदाकत को पसंद आएंगे, ना जनाब ताजदार अदालत को पसंद आएंगे, और ना ही जनाब ताजदार शुजाअत को पसंद आएंगे, और ना ही जनाब ताजदार सखावत को पसंद आएंगे। यानी ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ना हज़रत उमर फ़ारूक, ना हज़रत उस्मान गनी और ना मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम को ये जुमले पसंद आएंगे, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक वसल्लम को इस तरह के जुमले पसंद होंगे। तो जब ये जुमले इन मुक़द्दस हस्तियों को पसंद नहीं है, तो क्या ये जुमले अल्लाह को पसंद होंगे? अल्लाह की बारगाह में ये जुमले पेश कर सकते हैं कि मैंने मवाजना करते हुए ये कहा, अगरचे हम आलुसुन्ना वल जमाआ का सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह और इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी शेख अहमद सरंदी रहिमहुल्लाह की तहक़ीक़ात और उनकी तसरीहात के मुताबिक हमारा ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि सहाबा किराम में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर उमर फ़ारूक है। ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है, मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है, इजमाई अक़ीदा है, क़तई अक़ीदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह का मवाजना पेश किया जाए कि जिसमें इन मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन होती हो। ये सरासर तौहीन है। और फिर ये जुमले आपके जो बड़े जो उस्ताद गुजरे, जो आपने अगले जुमले इन मौलवी साहब ने कहे, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रादिया मर्दिया मुज़क्किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लिए जो एक जुमला कहा, लड़की का लफ्ज़ कहा, क्या ये अपने बड़े उस्ताद की बीवी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? जो इनका कोई उस्ताद रहा होगा, उस उस्ताद ने भी इनको अदब नहीं सिखाया, क्या ये अपने उस्ताद के लिए अपने उस्ताद की बीवी के लिए इस तरह का जुमला, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये मौलवी साहब पसंद करेंगे? और फिर सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन हसनैन करीमैन की अम्मा जान के लिए ये कितना हल्का जुमला इस आदमी ने कहा कि अगर इन जुमलों को अदालत में पेश किया जाए, इन लफ्ज़ों को अदालत में पेश किया जाए और पेश करके ये कहा जाए कि अगर एक दुनियादार काजी साहब भी हों तो वो भी ये कहेंगे कि मौलवी साहब ये आपकी शान के लायक नहीं है, ना सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान के लायक है, ना सैयदा खातून जन्नत सय्यदतुन निसाइल आलमीन अम्मा पाक की शान के लायक है। ये अल्फाज जब तुम अपने घर की औरतों के लिए पसंद नहीं करते, बदबख्तो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो ये अल्फाज क्या तुम सैयदा खातून जन्नत के लिए तुम्हारे ज़मीर ने कैसे गवारा किए? तो ये
अब इसका जवाब यही होगा कि इनके ज़मीर ने ये अल्फाज कैसे गवारा किए। ज़ाहिर है इनके अंदर एक खुब्स है, इनके बातिन में एक खुब्स है। उस खुब्स ने, उस अंधेरे ने, उस तारीकी ने इनको मजबूर किया हुआ है कि ये इन हस्तियों के लिए साफ अल्फाज ना कहें कि ये वो हस्तियाँ हैं सैयदा पाक और अम्मा पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और अम्मा पाक सैयदतुन निसाइल आलमीन, ये वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। कम अज़ कम कुरान की इस आयत को मद्देनज़र रखते तो ये इस तरह की तशबीहात और ताबीरात से ये मौलवी साहब बचते। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। और आखिर में मैं ये कहूँगा, बरसरे इक़्तिदार लोगों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस तरह के लोगों की ज़बानों को लगाम दी जाए। और मैं उसके बाद उन लोगों से जो इन लोगों को सुनते हैं उनसे मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि खुदारा अपनी आंखों से ताज्जुब की पट्टी उतार कर देखिए कि जनाब ताजदार सदाकत और जनाब ताजदार शुजाअत और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और सैयदतुन निसाइल आलमीन मेरी अम्मा पाक सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना क्या दुरुस्त है? आपके मौलवी की इज्जत इन लोगों की इज्जतों से ज़्यादा नहीं है। आप जिसकी तकरीरें सुनते हैं इस मौलवी साहब की, आपके मौलवी का वक़ार इन लोगों के वक़ार से ज़्यादा नहीं है। आपके मौलवी साहब की नामूस इन लोगों के नामूस से ज़्यादा नहीं है। खुदारा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने वाले लोगों से अपना पीछा छुड़ाइए। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।